कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। सत्संग की महिमाओं का फल न सकोगे माप सारे, कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। सत्संग सम धर्म नहीं है, सत्संग सम कर्म नहीं है, सब शास्त्रों का मर्म यही है, आप निवारक धर्म यही है। सत्संग से स्वतः सुधरता, सत्संग से स्वतः सुधरता, दैनिक क्रियाकलाप सारे, कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। जीवन पट पर सत्संग का रंग चढ़ा ले आप सारे, कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। सत्संग के घर पर है जाते, पापी से पापी तर जाते, धर्म क्रिया ऊंची कर जाते, मान अमरता का वर जाते। उदाहरण अर्जुन माली का, उदाहरण अर्जुन माली का, दिशा दे रहा साफ सारे, कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। सत्संग की महिमाओं का कर न सकोगे माप सारे, कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। संगत जैसी रंगत आती, नहीं कहावत झूठी जाती, दीप संग से प्यारी बाती, प्रेमाक्षर से प्यारी बाती। जो अक्षर मंत्रों से जुड़ते, जो अक्षर मंत्रों से जुड़ते, उनका होता जाप सारे, कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। जीवन पट पर सत्संग का रंग चढ़ा ले आप सारे, कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। सत्संग की महिमाओं का कर न सकोगे माप सारे, कट जाएंगे पाप सारे, कट जाएंगे पाप। अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासताम्, भक्तिरेव मुखरि गुरुदेव नाम। यत्कोकिलकिलवतं मधुरं विराति, तच्चारुचान्द्रकलिका निकलेत हेतु। इस व्याख्यान अधिकार में भी दो प्रकार की बातें चल रही। एक तो आदमों के नाम व्यक्त करने की, और दूसरा
परमात्मा की अंतिम वाणी उत्तरादेव सूत्र का वांचन। 45 आगम में कुछ अलग अलग विभाग करके उसे बताया गया है। एक विभाग है 11 अंग सूत्र। 11 अंग सूत्र, तो 11 अंग सूत्रों में पहला क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां विपाक सूत्र। ठीक है, ये 11 अंग सूत्र हैं और उपांग कितने हैं? 12 उपांग में पहला उपांग कौन सा? औपपात। 12 उपांग सूत्रों में पहला उपांग सूत्र है औपपात और दूसरा क्या है? गूगल में नहीं मिला, देखा, राज प्रश्नीय या राय पसेनी। राय पसेनी राय पसेनी, राज प्रश्नीय बोलते हैं या राय पसेनी। राय पसेनी में राजा प्रदेशी का विवरण है। किसका विवरण है? राजा प्रदेशी। राजा प्रदेशी एक ऐसे राजा होंगे जो पहले फुल नास्तिक थे। पहले कैसे थे? फुल नास्तिक थे और बाद में केसी कुमार श्रवण की जब उनको निष्ठा मिली, उनका साहित्य मिला, उनका सत्संग मिला, तो वो क्या हुए? आस्तिक बने। तब वो आस्तिक बने। केसी कुमार श्रवण के सानिध्य में आने के बाद वो आस्तिक बने। कौन? राजा प्रदेशी। तो ऐसे राजा प्रदेशी का पूरा जीवन चरित्र जिस पर पूरे आगम ही लिखा है, पूरा एक आगम का वर्णन हुआ है और इसलिए उस अंग सूत्र का, उस उपांग का नाम क्या है? राय पसेनी। तो दूसरा उपांग कौन सा हुआ? राय पसेनी। उत्तराध्ययन सूत्र के इस पे अपनी बात चल रही है। राय पसेनी उत्तराध्ययन सूत्र में तीसरा अध्ययन कौन सा है? चतुरंगीय अध्ययन। चतुरंगीय अध्ययन जिसमें 4 चीजें दुर्लभ है। कौन कौन सी 4 चीजें? मानवता, सत्संग, श्रद्धा, संयम के लिए पुरुषार्थ। 4 चीजें दुर्लभ है। मानुषत्व मतलब मानुष्यत्व, मानवता, मानुष्यत्व और मानवता। मानवता, मानव बनना और मानवता आना, मतलब उसमें उस चीज का भाव। शक्कर है पर मीठी ना हो, शक्कर हो और मीठी ना हो तो पॉसिबल है? हाँ, शक्कर भी तो कभी कभी मीठापन छोड़ देती है, छोड़ देती है। हाँ, जब उसका विकृत रूप हो जाए, जब उसका विकृत रूप हो जाए तो खट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? खट्टी हो जाती है। तो जैसे अपने को लगता है कि शक्कर में मिठास होती है, शक्कर में क्या होती है? शक्कर है मतलब मिठास होगी। जो शक्कर है मतलब क्या होगा? मिठास तो होगी ही होगी। नमक है मतलब उसमें खारापन है। नमक है तो उसमें खारापन रहेगा ही रहेगा। तो मानव होंगे तो उसमें मानवता होगी कि नहीं होगी? हाँ, जैसे शक्कर है तो शक्कर में मीठापन उसके साथ, मतलब शक्कर बोलेंगे तो अपने को समझ में आता है कि शक्कर यानी क्या? उसमें मीठापन का स्वाद। नमक बोलेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? हाँ, खारा कंदा स्वाद है, मतलब वो खा रही है। नमक है तो मीठा है, शक्कर है, नमक है तो खारा है और शक्कर है तो
अच्छा, गुजराती लोग नमक को क्या बोलते हैं? हाँ? वो मीठा नहीं होता, पर बोलते क्या है? बोलते क्या है? हाँ? हाँ, मतलब नमक को सब रस बोला जाता है, और सब रस के कारण शायद गुजरात में नमक को मीठू बोलने की प्रथा है। मीठू मतलब इसके बिना चलेगा नहीं, इसके बिना काम होगा नहीं, इसलिए मीठू यानी सबको जो अच्छा लगे, सबको जो जमे, वो है नमक। उसको इसलिए सब रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब रस। अब शक्कर और नमक की तो परिभाषा आपको पता है, लेकिन मानव है तो अपने अंदर क्या होना चाहिए? मानवता होनी ही चाहिए। मानव है तो क्या होना चाहिए? मानवता होनी ही चाहिए। अब दूसरे नंबर की बात क्या थी? सत्संग। दूसरे नंबर की बात क्या है? सत्संग। दूसरा है सत्संग। सत्संग क्या होता है? अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोगों की संगति का मतलब क्या है? ये तो सबको समझ में आता है, अच्छा क्या और बुरा क्या, समझ में आता है? हाँ? ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी हो। अब ज्ञानी की परिभाषा क्या है? ज्ञानी पुरुष तो आपने बोला, तो ज्ञानी की परिभाषा क्या है? बोलो, ज्ञानी की परिभाषा क्या है? बोलो ना, सही बोला कि ज्ञानी बोला जो गलत नहीं है, पर ज्ञानी समझते किसको है? आपके हिसाब से ज्ञानी कौन? जो आपसे बहुत बात करता है वो ज्ञानी है? जो आपको 10 बातों में ले लेता है वो ज्ञानी है? कुछ बोलने में बात चातुरी है तो वो ज्ञानी है? हाँ? ये कोई ज्ञानी के डेफिनेशन नहीं है, विवेक। क्योंकि आपको तो उनकी बातों से संतोष होगा जो आपके साथ, हाँ, जो आपको जैसा चाहिए वैसा देंगे तो संतोष होगा। आपको जो चाहिए वो देंगे तो आपको संतोष होगा। तो संतोष होगा क्या? संतोष कब होगा? देखो, ज्ञानी की बातें तो हमेशा संतोषप्रद ही होती है। ज्ञानी की हर बात संतोषप्रद ही होती है। अब आपको संतोष होगा तो आप करो, उसमें ज्ञानी का दोष नहीं है। हाँ, ज्ञानी का दोष है क्या? भगवान महावीर के सानिध्य में, भगवान महावीर के सानिध्य में एक हलूक किसान है। हलूक किसान आया, वो हलूक किसान को भगवान को देखते ही साथ क्या हुआ? मैं इनके पास नहीं रहूंगा, मैं इनके पास नहीं रहूंगा, और भाग गया भगवान को देखते। तो ज्ञानी में कोई कमजोरी थी? केवल ज्ञानी परमात्मा, उनको केवल ज्ञान हो चुका ऐसे परमात्मा, तो क्या उनकी केवल ज्ञान में कुछ कमी थी? हलूक किसान को लेकर के गौतम स्वामी जैसे नजदीक आते ही साथ भागा हो, ये मुझको नहीं चाहिए, ये गुरु के पास मुझे ये आपके गुरु है, नहीं चाहिए मुझे ऐसे गुरु। भगवान से भी कोई दूरी हो सकता है, भगवान से भी किसी को दूरी हो सकती है। तो ज्ञानी का दोष क्या है? आप बोलो इसकी बात अपने को अच्छी लग जाए, इसकी बात दिल को जच जाए नहीं, जचने की बात नहीं, ये तो आपके पुण्य पाप हो गए। ज्ञानी तो हमेशा समझाते ही आ रहे, ज्ञानी हमेशा आपको अच्छी सीख देते आ रहे, लेकिन आपको बात जमती है या नहीं जमती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो सत्संग यानी क्या? किसकी संगति है? ज्ञानी की संगति। ये जो सही रास्ता बताए उसकी संगति है। तो सही रास्ता कौन बताएगा? जिसके पास आप जाओगे वो, या वो घर आके तो बताएगा? अगर आपको रोग है तो डॉक्टर घर आएगा पहले पूछने के लिए, हाँ,
डॉक्टर आएगा आपको पूछने के लिए, भैया आप कैसे हो, स्वस्थ हो कि नहीं हो, कुछ है तो मुझे बता देना, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ऐसा बोलने के लिए डॉक्टर आएगा या आपको डॉक्टर के पास जाना होगा? हाँ, आपको जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मतलब पहले आपको ये पता लगे कि मैं बीमार हूँ। क्या पता लगे? मैं बीमार हूँ, तो ही आप डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं तो आप जाओगे डॉक्टर के पास। अभी सुबह आते आते छत्तीसगढ़ का एक छोटा गांव नगरी, जहाँ के हमारे साथी हमारे तीसरे नंबर के साथी जी जो भिवंडी गए हैं, आज सुबह की घटना अभी समाचार आया। हमारे बंसाली जी परिवार से उनके बीच वाला बेटा सुबह 7:30 बजे मंदिर गए, पूजा का कपड़ा पहन के गए। रोज पूजा करने वाले, खूब नियम में चुस्त रहने वाले श्रावक सुनील जी बंसाली पूजा करने गए, मंदिर प्रवेश किए, निश्चय किए, दर्शन करते करते उनको बहुत ज्यादा बेचैनी हुई, खूब ज्यादा अकुलाहट परेशानी महसूस हुई। पूजा के कपड़े थे लेकिन पूजा कर नहीं पाए। वापस जो मंदिर में अन्य श्रावक थे उनको बोला कि भैया तो मेरे को घर छोड़ दो, अच्छा नहीं लगा। घर छोड़ने की बात की, वो गाड़ी में बैठे, घर तक छोड़े, बहुत ज्यादा बेचैनी है, तुरंत कपड़ा बदल के उनको लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देखने बोले ज्यादा घबराने की जरूरत थी, थोड़ा गैस ज्यादा हो गया, एक इंजेक्शन लगाया, चक्कर आने लगा, लेटाए और उतने में तो प्राण निकल, उतने में प्राण निकल, बचकान भी नहीं पा रहा। हम भाइयों का नहीं है, मैं बोल, हम परमात्मा का दर्शन किए बिना मुंह में पानी भी नहीं डालते, परमात्मा का दर्शन किए बिना मुंह में पानी भी नहीं डालते। दर्शन करने गए, पूजा के कपड़े में गए, पूजा करने गए, लेकिन पूजा करने में अंतराय थी। पर बाकी सब नियम देखोगे तो एक पचखान में गए, इसमें गए पचखान में गए, परमात्मा के दर्शन और पूजन के भाव में गए, तो पलक झपकते तो ये आयुष्य का दलित कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, कब खत्म हो जाएगा ये भी पता नहीं, क्षण क्षण में ही। कल बहन को बहुत देर तक समझा रही है, देखो जीवन की बाजी है, कब पलट जाएगी ठिकाना नहीं है। असल में भगवान से बोले कि मेरे को 1 साल का टाइम देना, देखो मेरा व्यापार संगठन है, देखो मेरे व्यापार का ये काम करना है, 1 साल का टाइम देना हो। मैंने भगवान से 1 साल मांगा है, मांगने से क्या हुआ? भगवान अपना आयुष्य 1 सेकंड का भी बढ़ा पाए क्या? भगवान अपना आयुष्य 1 सेकंड का भी बढ़ा पाए क्या? हाँ, बढ़ा पाए? इंद्र ने विनती की थी भगवान से, हाँ, इंद्र स्वयं ने भगवान से विनती की कि भगवान आप अपना कुछ समय के लिए आयुष्य बढ़ा दो, पर भगवान क्या जवाब दिए? नहीं बढ़ाऊंगा। सर्वशक्तिमान पूरे 3 लोक में अगर संपूर्ण शक्ति किसी के पास हो तो किसके पास है? हाँ, किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास, तीर्थंकर भगवान के पास। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा भी अपनी आयुष्य बढ़ाने में समर्थ नहीं थे, तो उन्होंने जवाब क्या दिया इंद्र को? क्या जवाब दिया? हाँ, यानी ये कार्य करने में ना कोई पहले समर्थ था, ना आज कोई समर्थ है और ना आगे कोई समर्थ होगा। ना पहले कोई समर्थ था, ना आज कोई समर्थ है और ना आगे कोई समर्थ होगा कि एक क्षण का भी आयुष्य कोई बढ़ा पाए। एक क्षण का भी आयुष्य बढ़ाने की ताकत किसी के पास नहीं। और हम सब क्या सोचते हैं? सत्संग आज नहीं तो क्या है, हमारा साथ तो 4 महीना है ना, हमारा साथ तो 4 महीने के लिए आए ना। हाँ, 4 महीना तो चौमास है, रहेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? अरे आज नहीं जाएंगे तो कल चले जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो परसों चले जाएंगे, और फिर सोचते क्या? अच्छे काम के लिए। हमारे संकल्प क्या रहते हैं? आज
करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करें? हाँ? जल्दी जल्दी क्या करें? जीना है परसों। भाई जल्दी 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 करने की क्या जरूरत है? बरसों तक जीना है ना अपने को, बरसों तक जिएंगे। और जब बरसों तक जीना है तो फिर आज ही क्यों करना है? कल कर लेंगे। तो कल क्यों करेंगे? आगे कर लेंगे ना, अभी तो बहुत समय दिया है भगवान। ध्यान रखना, आप हो कि हम हो, दुनिया की पैसे के दम पर जितनी भी बड़ी शक्ति आपके पास होगी, पैसे के दम पे आपके पास इतनी भी बड़ी शक्ति होगी, पर एक श्वास भी देने की ताकत उस पैसे में नहीं है क्या? एक श्वास भी देने की ताकत है उस पैसे में? है? एक क्षण भी नहीं बढ़ेगा। लाख उपाय करो, कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कितना भी लाख रुपए वाला इंजेक्शन भी खा लो, तो भी आपको एक क्षण का भी आयुष्य कौन बढ़ा पाएगा? कोई है समझ नहीं। तो सत्संग जैसा कार्य, सत प्रवृत्ति का कार्य कैसे करना? कल करना हो तो क्या सोचना? काल करे सो आज कर, बोलो। और आज करे सो अभी। हाँ, परसों बच्चों ने नाटक में दिखाया था, आप आज ही आज साइन करवा लो मम्मी से, और आज नहीं अभी। क्या जवाब था? आज नहीं अभी। अब ऐसे वाले काम तो लोग अभी करो, ऐसा काम करना है तो अभी कर लेते, और बाकी कुछ अच्छा काम करना है तो उसको टाल देते। हमारा नीति वाक्य कहता है, नीति शास्त्र कहता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी। पल में तो क्या हो जाएगा? पल में प्रलय हो जाएगा। पल भर का भी ठिकाना नहीं, एक पल का भी विश्वास नहीं है। आप सोचो, अगर जो भाई घर से स्नान करके पूजा कपड़ा पहन के मंदिर पैदल चला भी गया, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस में घर, वॉकिंग डिस्टेंस में घर, यहाँ से हम गोड़ी की चाल जाते ना, वो भी दूसरी चाल अगर घूम के जाए तो वो भी जाना है, उनका तो उससे भी नजदीक। अगर वो पैदल चल के मंदिर तक गए, पूजा के कपड़े में गए हैं, इसको पता है कि लगा पाएंगे कि रवि पूजा नहीं, लेकिन भाव पूजा हुई। अच्छे काम के भाव तो थे, अच्छे काम के विचार तो थे, अच्छे काम के संस्कार तो थे, और संस्कार के साथ अगर वो प्राण निकलता है तो समझ लो कहीं न कहीं वो गति अंतिम समय की जो मति है वही हमारी गति का निर्धारण है, वही हमारी गति का सूचक है कि वास्तव में हमारी गति कहाँ है, हम कौन सी गति में जाने वाले हैं। सत्संग करना, कोई भी अच्छा काम करना, कोई भी सत्कार्य करना हो, हमेशा क्या करना? क्या करना? कभी विलंब नहीं करना, कभी भी विलंब नहीं करना। कोई भी सत्काम करना हो, और कोई कितना भी रोके टोके, अच्छा काम है कर ही लो, कर ही लो, बिना सोचे बिना विचारे अच्छा काम करने के लिए कभी मना है। उसके लिए सोचने जाओगे, ये हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग कैसे पता है, ये बुद्धि कैसी पता है? अच्छे काम को अभी अगर सोचोगे ना, मैं थोड़ा सोच के विचार के फिर निर्णय देता हूँ, ये बुद्धि क्या बोलेगी? जैसे मान लो सपोज अभी आपको परमात्मा की प्रतिमा बनाने के लिए चांदी देना है, आपके भी मन में आया, अरे मोहन जी ने अगर 1 किलो 1.25 किलो बोला है तो मेरे को भी बोल देना चाहिए, मैं भी 1.25 किलो 2 किलो 5 किलो जो मुझे बोलने बोल दूँ। मैं जाता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, विचार करके कल बता दूंगा, विचार करके परसों बता दूंगा। आपको पता है बुद्धि क्या बोलेगी? इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे
और जब इतने सारे लोग हैं देने वाले, वो लोग तो कुछ दिखाए नहीं, वो तो कुछ बोले नहीं, तो मैं ही ज्यादा क्यों बोलूंगा और मैं ही पहले क्यों बोलूंगा? मन में क्या आएगा विकल्प? ये बुद्धि हमको क्या जवाब देगी? क्या जवाब देगी बुद्धि? ये बुद्धि जवाब क्या देगी? हाँ, बुद्धि यही जवाब देगी ना, सच बोलना। क्या बोलेगी बुद्धि? हाँ, सब लोग इतने लोग बैठे ना भाई, हमारे से बड़े बड़े लोग भी देने वाले बैठे, वो नहीं देते, वो दिए नहीं। अभी हमारा नंबर ऐसे भी बाद में आता है, पहले उन सबको लिखाने दो, फिर हम लिखाएंगे। पुण्य और पाप उनका आपको मिलने वाला नहीं, मिलने वाला है, हाँ? मिलने वाला है। और ये बुद्धि हमेशा गलत की ओर लेके जाती है। तो बुद्धि हमेशा क्या करती है? गलत की ओर लेके जाती है। पर अगर दिल से सोचोगे, आत्मा से सोचोगे, तो शायद वो कुछ अंदर से अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। पर आप अंदर की आवाज बाद में सुनते हो, उसकी आवाज को गौण कर देते हो, उसकी आवाज को आप सुना कर देते हो, लेकिन बुद्धि की आवाज तो आपके पास बिल्कुल फिट हो जाती है। जो ये बुद्धि ने बोला कि मुझे करना है। आज इतने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं लगता मुझे कि किसी से उपवास नहीं होता हो। हाँ, ऐसा है कि उपवास होता ही नहीं आप लोगों से। हाँ, पर मरसा मैंने तो ना पहले तेरा बहुत किया है, अठाया भी मेरी बहुत हो गई है, मांस कमर भी बहुत हुआ है। अभी क्या है कि एक बेले की पहचान भी नहीं हुई आपकी सभा में, ये पहला चातुर्मास हमारा था। अभी एक बेला का अभी पहचान आपके यहाँ से जाजम से नहीं हुआ। ठीक है, बाबू लोग पसंद आपकी ने किया ना। हाँ, पावना है, पावना मुंबई की नहीं है। हाँ, मुंबई की नहीं है। आप सोचो, वहां सब कुछ कराएंगे ना तो कर लेंगे, पर इच्छा पूर्वक नहीं करेंगे। मन हो भी ना होगा तो क्या होगा? कोई करा ही नहीं, इस बार तो कोई अध्याय चालू नहीं किया। तो मेरा काम किसके लिए है? मैं मेरा खुद का करूं, मैं मेरा कल्याण करूं, मेरे करने से ही मेरा कल्याण होगा। किसी के करने पर मेरा कल्याण होने वाला है क्या? किसी के करने से आपका कल्याण होने वाला है? कोई भी अच्छा काम करना हो तो हमेशा क्या शुरुआत अपने से ही करो। शुरुआत किससे करो? अपने से ही करो ना, तब पीछे मुड़ के मत देखना। वो बोलेगा क्या, वो करेगा क्या, वो हाँ बोल रहा है क्या, उसका मन है क्या, सबको मत देखो। ये दुनिया है, धक्का देके गिराने वाले आपको हजारों लाखों मिलेंगे, लेकिन सपोर्ट करके उठा के आपको उठाने वाले लोग, हाँ, आपको चढ़ाने वाले उठाने वाले लोग कम मिलेंगे, नहीं वक्त मिलेंगे। लेकिन धक्का देके गिराने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं और बहुत मिलेंगे, बहुत हैं और बहुत मिलेंगे भी। लेकिन सत्संग करना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मन जल्दी से अच्छे लोगों की संगति चाहता नहीं। जो मन को अच्छा लगता है वो हमारा सब भी अच्छे लगते हैं। कौन हमारे सब अच्छे लगते हैं? सच बताना, हमारा सब तो हमारा सब, अब उनको संतों में तो लेंगे, संत तो हैं, पर हमारा सब कौन से वाले अच्छे? कौन से वाले अच्छे? हाँ, जो आपको पूछते हैं, जो आपको पूछते हैं, जो आपको सहलाते हैं, है ना? जो आपको पूछते हैं, जो आपको सहलाते हैं, जो कभी भी जाओ तो कादा समय देते। और समय देते तो आप लेते क्या? ये तो बताओ, लेते क्या? हाँ, कभी स्वाध्याय करने का मन करता है कि चलो आज हमारे साथ 15 मिनट कुछ अच्छा सा समझा दो, आए? हाँ, कभी ऐसा मन होता है? बस ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, क्या करते क्या नहीं करते। ओम शांति, ओम शांति का चैप्टर। मन में संगति के लिए, अच्छे लोगों की संगति के लिए भाव ही नहीं आता। तुम ऐसा रखोगे तो सब आएंगे, तब तो सब कुछ
तो दूर दूर है, तो एक बार से दोबारा नहीं जा पाते। ये सब बहाने हो गए आपके बॉम्बे शहर में। हाँ, बॉम्बे वाले बहुत बहानेबाज, बहुत बहानेबाज। और बॉम्बे वालों में भी खट्टा गज वाले अति बहानेबाज, अति बहानेबाज। कल 2 महिलाएं उधर से आई थी, विल्सन से। मैंने बहनों को पूछा स्वाध्याय उधर कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है? गुरुवंदन चल रहा है। कितने बजे क्लास होती है? क्या टाइम है क्लास का? व्याख्यान के बाद तुरंत, व्याख्यान के बाद तुरंत। तो कितने से कितने बजे? 10-15 मिनट की हो जाती क्लास। कौन सी स्कूल है जो 10-15 मिनट में चलाते हो? हाँ, कौन सी स्कूल है जो 10-15 मिनट चलती हो? माना क्या था? बस अभी दोपहर में कोई नहीं है, सुबह आए तो बैठो ना, अपने घंटा भर बैठो। गुरु भगवंतों को बुलाते हो, चाहिए। और सब हमेशा चौमासा नहीं होता है। और हकीकत बोल दूं, बाद में जब कोई पूछता होगा कोई गुरु भगवान से, वो बोलते हो एक बार बस व्याख्यान देना, इतना ही काम है यहाँ। ठीक है, अगर उनको अपना स्वाध्याय करना ही है तो वो तो अपने स्वाध्याय में, उनको तो आकर के डूबने के लिए अच्छा अवसर मिलता है बॉम्बे जैसे शहर में। हाँ, इससे अच्छी जगह कोई मिलने वाली नहीं है। पर गुरु भगवान क्या देखते हैं? अगर हम 4 महीना कहीं रहे तो अगर वहां पर स्व पर 2 काम हो सकता है, स्व साधना और पर लोगों की आराधना हो सकती है, अपने साथ अगर औरों का भी काम बन सकता है, तो ये समय ऐसा है जो अपना भी काम करो और दूसरों का भी उद्धार सोचो। तो वो जगह फिर कौन सी अच्छी समझते हैं? हाँ, सिर्फ स्व कल्याण वाली जगह या स्व और पर दोनों का कल्याण हो? वैसे आप लोग मार्केट जाते हो कि नहीं जाते? कितने लोग हैं मार्केट जाने वाले? मतलब वो साल में 2 बार 4 बार ही जाते। हाँ, कभी मार्केट नहीं जाते? आप बनाओ तो बोले एक बार मार्केट जाने वाले, कोई भी काम से मार्केट जाते वो 3-4 लोग ही बस मार्केट। हाथ बनाओ ना अच्छे से। यहाँ मार्केट नहीं है और आपसे कुछ मंगाना नहीं, आप घबराओ मत कि मतलब मार्केट कौन जाता है, ये सामान लाना है, ये नहीं बोलने वाली मैं आपको। आप अच्छे से हाथ बनाओ, बोलो हम मार्केट जाते हैं। जाते हो? साड़ी की खरीदी कौन करता है आपकी? आपके लिए आपकी साड़ी कौन खरीद के लाता है? हाथ उठाओ तो एक बार। आप अगर लाते हो तो हाथ उठाना। आप अपनी साड़ी अपनी चॉइस से लेके आते हो, बस एक कुर्सी वाले लेकर नीचे बैठी बहन, बस। आप लोग किसी की दूसरे की पसंद की साड़ी पहनते हो? हाँ, आप क्यों नहीं उड़ाए? नहीं लगी सोचा साड़ी बांटे ना वाला, वही तो साथ में लेके जाते हैं। हाँ, साथ में लेके जाते हैं हम लोग। अपने अपने पसंद की साड़ी पहनने वाले और खुद की चॉइस से मार्केट से लाने वाले हाथ उठाओ। हाँ, नहीं आप लोग ये मत करो सब जाते हैं। हाथ उठाने की बात है तो हाथ उठाने की बात। हाँ, समझ लो कि अभी तो फिर 50% लोग ही जाते हैं बॉम्बे में, तो अपनी चॉइस से। बाकी जितने लोग हाथ नहीं उठाए उनकी अनुमोदन और हाथ जोड़ के पहचान दो। हाथ जोड़ के नहीं, बहुत बड़ा व्रत हो जाएगा इनका, बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा कि अपना पसंदीदा त्याग और इच्छाओं का त्याग ही तो सबसे बड़ा त्याग है। भाई कोई भी लाके दिया वो पहन लेते और उसी में अपना निर्वाह करते। तो जितने लोग हाथ नहीं उठाते वो सामान जोड़ोगे। हाँ, हाथ जोड़ो ना, हाथ भी नहीं जोड़े भाई। हाँ, हाथ क्यों नहीं जोड़ते? जब आप अपनी पसंद की नहीं पहनते हो, आप स्वयं परचेस करके नहीं पहनते हो, तो हाँ चलो अच्छा है, पचकार में आ जाओ। एक महिला रायपुर शहर के राजेंद्र नगर में धीरज जी कोचर की विशेष है, श्वेता कोचर। श्वेता कोचर हमारा लास्ट पारित था, उसके पहले था रायपुर चातुर्मास। उस चातुर्मास में वो महिला ने नियम, उम्र छोटी है, एक भी बच्चों की भी शादी, बच्चे पढ़ रहे अभी तो स्कूल और कॉलेज में जिसके बच्चे हैं, उम्र होगी मुश्किल से 30-35 साल की उम्र होगी, अंदर की, उससे ज्यादा के तो है ही नहीं। उसने भरी सभा में खड़े होके
हाथ जोड़ के पहचान लिया। बोले माँ साहब अपनी पसंद की कोई साड़ी नहीं लेनी चाहिए। मैं मार्केट अपने लिए साड़ी खरीदने नहीं जाऊँ। कोई प्रसंग में किसी और के लिए जाना पड़ा, किसी और के लिए, तो उनके साथ जाने की छूट रहेगी, उसमें भी मैं अपने लिए नहीं रहूंगी और अपने लिए पसंद है ये भी नहीं होगी। हाथ जोड़ के पहचान लिया। 30-32 साल की उम्र की महिला है, धार्मिकता है, इच्छा का त्याग है। सबसे बड़ा व्रत क्या है? सबसे बड़ा व्रत क्या है? इच्छाओं का त्याग। जब आप दुकान जाते हो, साड़ी खरीदने जाते हो, साड़ी खरीदने में कितना टाइम? पहुंचने का नहीं पूछियो, मार्केट पहुंचने का नहीं पूछियो, पहुंचने के बाद, दुकान जाने के बाद आपको साड़ी खरीदने में कितना टाइम लगेगा? हमारे सिद्धांत जी की दीक्षा के में एक ऐसा किस्सा हुआ था। किसी को मैंने कपड़ा रंगने के लिए बुलाया, तो लीला समाचार के मसक बस आधी घंटे में निकलूंगी। ठीक, अब आधी घंटे में निकलती, देवेंद्र नगर तक उसको आने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट लगता, 1 घंटा लगेगा। खूब खींच लोगे इधर उधर सब कर देगी। 2-2.5 घंटा हो गया, लेडीज आई नहीं। 2-2.5 घंटा हो गया, महिला पहुंची नहीं। वापस लोगों ने पूछवाया कि भाई आपको टाइम है क्या, देरी लगेगी क्या? हम इतने सारे लोग आए हुए बैठे हैं, आप डिजाइन बताओगे हमको तो हम उस प्रकार से करेंगे। बोले मैं थोड़ा सा कपड़ा मार्केट से, हाँ तो उधर ही दिशा वही देवेंद्र नगर की। अब देवेंद्र नगर के पास क्या पड़ रही है? पड़ रही है मतलब कपड़ा मार्केट है। बोले क्या हमारे साथ दीक्षा लेने वाले, दीक्षा होने वाली है भैया, तो मैं सोची एक साड़ी खरीद ही लूँ। तो ये टाइम कितना लगेगा? बस आ ही रही हूँ। करते करते मैं तो 2 घंटे तक वो लेडीज दुकान से ही नहीं निकली। बोला दीक्षा तो तुम्हारी है नहीं, तो तुमको नई साड़ी की जरूरत क्या है? हाँ, तुम्हारी दीक्षा तो है नहीं, तो तुमको आज नई साड़ी की जरूरत क्या है? अच्छा, नई साड़ी की भी जरूरत हो तो इतनी देर तक देखना पड़ेगा। तो महिलाएं बोलने लगी महाराज साहब ये मार्केट जाने के बाद 3 घंटा 4 घंटा भी, हाँ तो ज्योति जी हम पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ हम पढ़ते हैं ना। एक बार शॉपिंग के लिए अपने गांव से लोग निकलते हैं, हमारे मासा के परिवार वाले आए तो एक बार अगर इनको अब दिवाली आ रही है, कपड़ा खरीदना है, ये तो क्या होता है जो भी बन रहेगा कपड़ा तो खरीदना ही पड़ता है, कपड़ा तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि कपड़े नहीं है पहनेंगे क्या? बात क्या होती, कपड़ा ही नहीं क्या पहनेंगे? और अलमारी पूरी भरी होगी फिर भी वो से कपड़ा नहीं है, पहने क्या? मतलब जो है वो पहनने के लायक नहीं है, और वो निकालने के लायक भी तो नहीं है। हाँ है वो पहनने के लायक नहीं है और निकालने के लायक भी नहीं। भाई नहीं पहनते तो निकाल दो, निकालते हो? हाँ निकालते भी नहीं जल्दी से। वो कब निकालते हैं? जब उसका कुछ अब रूपांतरण इतना हो गया, रंग बदल गया, कलर ऐड हो गया, उसमें कोई दाग लग गया, वो कहीं किसी में फंस के अड़ के कट गई, फट गई, तो भी क्या करो? अब निकाल दो। अब पहनने के काम आएगी नहीं, तो कौन पहनेगा वो साड़ी? कौन पहनेगा वो साड़ी? एक बार अगर परचेसिंग के लिए गए मार्केट, सुबह जाते हैं तो शाम हो जाती है। हाँ घर से अगर 10-11 बजे निकलेंगे तो 10, हाँ शाम को 8-9 बजे तक फुर्सत हो जाती है। आप ये बोलो मतलब आपके पास इतनी दूर दूर तक जाने का टाइमिंग है, इतना घंटा आपके पास निकलता है, सिर्फ किसके लिए नहीं निकलता? किसके लिए नहीं निकलता? सत्संग के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छी प्रवृत्ति के लिए आपके पास टाइम नहीं। आज करे सो अब, जिसको आज करने की सोचो उसको कब करो? अभी कर लो। पल में परले होएगी, पल में परले आ जाएगा, पता ही नहीं। अभी अगर यहाँ झटका लग जाएगा तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बोले? और नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं है ना, नहीं लग सकता ऐसा भी नहीं है। एक शॉर्ट सर्किट होगा अचानक, बम ब्लास्ट जैसा, अब तब अफरा तफरी मच जाए तो भी बचना कठिन हो जाता है।
विचार करो, पल पल में क्या होगा कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। सत्संग सुनने जाता है आदमी, वहीं बैठे बैठे कितनी प्राण है। सत्संग सभा में बैठे बैठे भी लोगों के प्राण चलते। बहुत अच्छी बात। कहाँ थे? इसमें थे, सामायिक में थे, सत्संग में सुनते सुनते गए तो प्राण निकला तो कम से कम बहुत सोड़ा भी निकल गए। कोई अच्छी गति जाने वालों के लिए लक्षण है, बाकी लक्षण मिलना कठिन है, लक्षण मिलना कठिन है। तो जिसको बाद में करने की सोचो उसको क्या करो, अच्छे काम कल नहीं कब करना, आज और अभी। कोई भी अच्छे काम को क्या करना, आज और अभी। और जितने काम गलत हैं, नहीं करने लायक है, उसको क्या करो, छोड़ दो कल के लिए, कल करूंगा इसको, कल करेंगे, देखेंगे समय मिलेगा तो करेंगे। इसको आज और अभी कभी मत, इसको टाल दो ताकि एक पाप होने से बच जाए, एक पाप हमारा कम हो जाए, वैसा प्रयत्न करो। और धर्म एक हमारा हो ही जाए, धर्म हमारा हो ही जाए। हम इतने आलसी, इतने प्रमादी हैं, थोड़े थोड़े के लिए चूक जाते, थोड़े थोड़े के लिए चूक जाते। कहाँ जाके चूक जाते? फ्लाइट की टिकट ली हो, हाँ, फ्लाइट की टिकट बन गई है, आपको पता है वहाँ कितनी जल्दी जाना पड़ता है, हाँ, बॉम्बे वाले तो 2 घंटा बताते, हमारे वहाँ वाले तो 1 घंटा पहले बताते। यहाँ थोड़ा बड़ा है, ठंडा जाना खूब पड़ता है, जो भी होगा चेकिंग वेटिंग बड़ा है तो बड़ी जगह बड़ा, हाँ, यहाँ से घर से भी निकल के वहाँ तक पहुँचने में भी समय लगता है। 2 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा पहले निकले तब जाके वहाँ पहुँच पाते हैं। कभी ऐसा हो जाए क्या कि फ्लाइट की टिकट है, आप घर से लेके कि 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में पहुँच सकते, आप मार्जिन लेके 1.25 घंटा 1.5 घंटा पहले निकले, पर आज रास्ते में जाम, रास्ता जाम। क्यों जाम हो गया? सामने कुछ गड़बड़ी हो गई, आगे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, आपको पता नहीं, आगे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी, आप खड़े हो गए, वेट करना आदमी, फिर आगे वाली सड़केगी तो मैं भी आगे आगे निकलूंगा, तब तक मैं पीछे भी गाड़ियों की लाइन लग गई। अब इतनी लाइन लग गई है, ना इधर सरक सकते हो ना इधर सरक सकते हो, क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, क्या होगा? फिर फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ, दुनिया जी बोल रहे हैं फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ, प्रयत्न क्या करोगे? पैदल निकल भी जाने का। हाँ, प्रयत्न करोगे कि मैं कैसे भी करके फ्लाइट पकड़ लूं, छूटे मत, छूटे मत, छूटे मत, पूरा प्रयास करते हो ना, ये प्रकारेण प्रयास करते ही हो, और खुदा न खास्ता छूट जाए तो क्या करोगे? अफसोस। करेक्ट, अफसोस होता है। 10-12 हजार की फ्लाइट की टिकट बनी थी और ऐसे ही चली, या तो 10-12 हजार का रोना रोते हो अलग बात, फिर वो काम जो अटक जाएगा। हाँ, आप जिस काम के लिए जा रहे हो, अगर कोई व्यापारी है बड़े सौदे के लिए जा रहे हैं और पूरा काम अटक जाएगा, अब उसका काम आज का बन नहीं पाएगा, वो फोन में इधर उधर यहाँ वहाँ सेटिंग के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, पर उसको पूरे अंदर तो एक दर्द रहता है कि मैं यहाँ पर चूक गया। अगर तत्काल कर दिए होते, जैसे देखे कि रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता पकड़ लिया होता तो ठीक होता, लेकिन पहुंच जाता तो भी ठीक था। धर्म स्थान में तो क्या चलता है ना, देरी से भी आओगे तो। हमारे उधर अभी बहुत सारे साधुओं ने किया है, आप कर्तव्य के साधुओं को बुलाओ तो ध्यान रखना। हाँ, अभी कई साधुओं ने एक नियम बना लिया है, 9:30 बजे का प्रवचन है,
9:30 बजे के बाद डोर बंद कर गेट बंद। बंद कर दो, दरवाजा बोले आना है वही आए। ये क्या है? पिक्चर हॉल में जाना हो तो 10 मिनट पहले, ट्रेन में जाना हो तो 20 मिनट पहले, बस पकड़नी हो तो 5 मिनट पहले, और सिर्फ सत्संग करना हो, गुरु भगवंतों की कोई वैल्यू करनी हो तो गेट। जब जाएंगे तो जगह तो मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी ना। या तो जब जाओगे तो मिल ही जाएगा। फिर हमारे सभी सोचते भाई इतना भी आगे सुनने तो दो, क्या पता पहली लाइन से नहीं इनका आखिरी लाइन में उद्धार लिखा होगा। आखिरी लाइन सुनेंगे तो ही इनका उद्धार लिखा होगा। हो सकता है पर कल्याण लिखा भी हो, पर ये सम्मान नहीं, ये सम्मान की भूमिका नहीं। सत्संग मतलब क्या? पूरे सम्मान के साथ, पूरे सद्भाव के साथ, पूरे बहुमान भाव के साथ, तो आपको सत्संग का फल मिलेगा, तो ही आपको सत्संग का असर मिलेगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, संगत करो संत की, कटे कोटि अपराध। क्या बोला है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, एक घड़ी करो, आधी घड़ी करो, आधी की भी आधी घड़ी, लेकिन करो जो नियमित करो। क्या काम? ये नियमित करने की बात है। नियमित अच्छे लोगों की संगति, और सबसे अच्छी संगति किसकी है? संतों की। संतों की वाणी, जिन वाणी परमात्मा की वाणी कोई सुनाने वाला ना भी मिले तो कम से कम कोई अच्छी किताब घर में तो होगी। एक आध किताब रखते हो कि नहीं रखते? हाँ हाँ, नहीं कई घरों में किताब भी नहीं मिलेगी भैया। हाँ, किताब भी क्या बोझ है। आप देखना, ये दिवाली आने दो, घर की सफाई करते हैं, वो धार्मिक किताब है, कहाँ ले जाके रख दो? क्यों ले जाके रख दो? काम नहीं आ रही, कोई पढ़ता ही नहीं हमारे घर में, और प्रभावना में मिली थी तो ले आए थे, कोई पढ़ता नहीं, इसी क्या करो? तो मुझे लगता है कोई पहनता नहीं, वो गहना भी लाते रख दो। कोई पहनता ही नहीं घर में गहना। आप सच बताना, आपके पास जितना कुछ है सब यूज करते ही हो, साल में एक बार तो निकल ही जाता है ना। हाँ, वो सब सामान लेके यहाँ क्यों नहीं रख देते? क्यों नहीं रख देते? जो आप यूज नहीं कर रहे हो वो पुस्तक तो लाके रख दिया, वो आपको लगा डाला है मेरे घर में, वो कचरा है। आपके घर में कचरा हुआ और मंदिर में वो कचरा मतलब कचरा रखने की जगह मंदिर, परमात्मा का मंदिर जो घर आपके घर काम नहीं आ गए, वो सामान कहाँ करेगा? कुछ तो शर्म करो, कहाँ करेगा वो सामान? मंदिर में लाके। कई घरों में पुस्तकें मिलेगी नहीं, जो तुमको लगता है हटाना। अगर कभी खुदा न खास्ता कोई भगवान की फोटो प्रभावना में दे दी जाए, मसा बहुत आसक्ता होती है। ये सब क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, कोई उपयोग आता नहीं इतना ज्यादा, और भी बहुत आसक्ता होती है। मुझे लगता है पहले तो जिन शासन की इतनी आसक्ता तो कर ही रहे, भगवान की वाणी के अनुसार एक भी व्रत लिया नहीं है, व्रतों का पालन करते नहीं है, तो जिन वाणी की आसक्ता नहीं हो रही है, जिन वाणी की आसक्ता नहीं हो रही है। हाँ, सारे साधन, सारी आराधना के साधन घर में रहते उसका उपयोग होता नहीं, और जो नहीं चाहिए था वो सब बसाते गए। हाँ, बसाते ही गए, रखते ही गए। आपके कितने साधन, आपकी कितनी सामग्री बताओ, आपके घर में फालतू की पड़ी है कि नहीं पड़ी? हाँ, एक परिवार मुझे मिला था, लास्ट ईयर की बात है, मिले तो उनको पानी का नाम थे, बोले मतलब पुराने जमाने के सारे पीतल के जितने बर्तन है ना, अब उस जमाने में यूज वही किया जाता, उस जमाने में पीतल का ही चलता था, तो पूरा पीतल का बर्तन हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी अगोरी मतलब गंजी, बड़े बड़ी पराठे, बड़े बड़े बहुत सारे बर्तन, इतने सारे हैं, कागज जी निकालने नहीं थे। क्या करते उसको? बस वो दिवाली का दिन आता है, एक बार बाहर निकालते, सफाई करते और वापस उसको अंदर डालते, ताला लगा। फिर अगले दिवाली आती तो क्या करते? हाँ, निकालते
सफाई करते हैं और ताला लगा के रख देते। ये बताओ, जो आपके घर पड़ा हुआ है, आप यूज नहीं करते, उसको करोगे क्या? क्या करोगे? तो वैसे क्या कर सकते, ये भी तो बताओ। उससे भी कोई नहीं, हाँ बेच देते हैं। इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। अब उसमें मिलना क्या है आपको? पीतल के भाव में पीतल के बर्तन का रेट मिल जाएगा। हाँ, आप सोचो विचार, आप अगर किसी का घर बसाने में उसका उपयोग किए, अगर बहुत अच्छी सामग्री है, सही सलामत है, तो आप पूछो परमात्मा के मंदिर में कोई भी स्टील का बर्तन काम नहीं आता है क्या? आता है? नहीं आता। मेरे घर में चार अच्छी नई की नई जैसी पराठे रखी है, अगर परमात्मा के मंदिर में ये काम आ सकती हो, तो कभी जाके पूछो ना कि भाई ये बर्तन है, मैं कचरा नहीं बोलती इसको, और ले जाके चुपचाप भी नहीं रखना, काम आवे तो वही देना, नहीं काम आवे तो देने भी नहीं जाना, जबरदस्ती का रखने भी नहीं जाना। पूछो तो सही क्या करेंगे। लेकिन हमको अभी जो संगति के लिए समय चाहिए, उसका उपयोग होना ही कहाँ है? कहाँ होना है? जो पूरे घर की सफाई के लिए ये पोल्यूशन जाएगा, और होली जी आने के पहले 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 क्या होगा? सफाई चालू। बॉम्बे में तो शायद नहीं करते होगी, क्योंकि होते हैं घर छोटे छोटे होता है, नहीं इतना ज्यादा थोड़ी करना पड़ता है। दिवाली में साफ होती है। हाँ? दिवाली आने जाती है, शायद साफ होती होगी। हाँ, दिवाली की सफाई पर करने के लिए बहुत पहले थोड़ी चालू करना पड़ता है। हाँ, हमारे उधर तो वही है, सब एक महीना पहले से लग जाता है। वो नवरात्रि में बस 9 दिन नहीं करना है उनको, मतलब अपना धर्म कितना फॉलो करते ही नहीं पता। हाँ, नवरात्रि में बाहर नहीं जा सकते, नवरात्रि में घर के बाहर नहीं निकलते, नवरात्रि में कहीं रात रुक नहीं सकते, सब नियम है। पर धार्मिक नियम है 8 महीने, ये 4 महीना चातुर्मास के कहाँ जा सकते हो पता ही नहीं पता। हाँ, चातुर्मास में होट नहीं कर सकते ना भैया। नवरात्रि के 9 दिन तो परफेक्ट लड़का आया था। हाँ, तो वो जो पुरका रहता बॉम्बे में, कुछ ऐसी ऐसी बातें निकली। मैंने उसको पूछा संवत्सरी कहाँ गए? अपना कर्तव्य कर, उसकी मम्मी आई हुई थी इसलिए वो आया था। पूछा मैंने उसको कि भैया संवत्सरी प्रतिक्रमण के दिन क्या करते? प्रतिक्रमण तो करता हूँ जहाँ पर भी दिख जाता है वहाँ चला जाता हूँ, कहाँ करता हूँ उसको नहीं पता, जहाँ जो मिल जाता है वहाँ कर लेता हूँ। और कुछ गतिविधि करते हो उस दिन नहीं, खाली एक प्रतिक्रमण करता हूँ। तो सिर्फ एक प्रतिक्रमण से आपका धर्म पूरा हो जाएगा? वही तो है ना। मुख्य क्या है? मुख्य क्या है? हाँ, प्रतिक्रमण ही मुख्य। मतलब कितनी ताकत है आपके पास, कितनी एनर्जी इकट्ठी करके रखे हो आप, क्या 2-2.5 घंटा में पूरे साल भर का कितना सारा पाप एक झटके में साफ कर दोगे। हाँ, 2-2.5 घंटे में बहुत होता है हमारे से, 2-2.5 घंटे में भी बहुत, और हकीकत में तो 1 घंटा तो सो जाता है, 1 घंटा तो इधर उधर देखने में निकाल देता है, 15 से 20 मिनट मुझसे से कुछ सूत्र सुनता है। हकीकत में साल में एक बार आने वाली, उपवास करके आने वाली, धर्म के प्रति रुचि जागी नहीं है, धर्म से भी कोई जिनको रिश्ता वास्ता नहीं है, बस एक लोक लिहाज से आते हैं जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? 50% देखो, 10-20% तो आते ही नहीं, 10-20% लोग तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी नहीं करते, और जितने आते हैं उसमें से 50% लोग कैसे होते हैं? पूरे साल का एक दिन निकाल करके आते हैं, पूरे साल का एक ही दिन निकाल के आते हैं, और जो 50% बचे ना, उसमें से भी 50% लोग कैसे हैं? यदा कदा कुछ कर लेते हैं, तो बहुत कुछ समझ में तो आता ही नहीं। और उसमें जो 25 लोग बचे, 25% जो बचे हैं, वो 25% में भी 5% लोग होंगे जिनको थोड़ी श्रद्धा रहती है, जिनको थोड़ी श्रद्धा अच्छी रहती है कि नहीं, प्रतिक्रमण परमात्मा की वाणी है,
उसको भाव से करना चाहिए। परमात्मा की वाणी है, इसको भाव से करना चाहिए। और जब उस लड़के को मैंने पूछा, उसका एक जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी मम्मी भी थी साथ। दिन भर क्या करते और सब दिन भर तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं जॉब में हूँ, एक दिन का जॉब नहीं छोड़ सकते। हमारे साथ क्या होता है, गणेश के चक्कर में सब लोग छुट्टी ले लेते। जब सब छुट्टी ले लेंगे तो फिर मैं भी ले लूंगा तो कैसे चलेगा? तो अच्छा उनका ही धर्म है, तेरे पास धर्म नहीं है। बाकी जॉब में जितने भी लोग हैं उस पार्टी से जुड़े, कंपनी से जुड़े हुए, सब गणेश चतुर्थी की छुट्टी ले लेते। और हमारा धार्मिक आदमी, हमारे लोगों, हमारे बीच का आदमी सब छुट्टी लेते तो मैं कैसे ले लूं? कोई वो तो रहना पड़ेगा। बस हमको किसकी तैयारी है? पद की नहीं, पद के कल्याण की चिंता भी नहीं। सब ले लेकर मैं भी ले लूंगा तो क्या हो? उतने सारे लोगों ने नहीं सोचा। अगर 30 लोगों का स्टाफ होगा, 20 लोग अगर उस कंपनी में काम करते होंगे, 17 लोग छुट्टी ले लेते, 2 लोग तो क्या होता है, काम ही वैसा है कि जो इनके साथ में नहीं रहते। एक ही होता क्या सोचता है, सब छुट्टी ले लेंगे तो कैसे चलेगा? हमारे अंदर अपनी धार्मिकता क्या है? हमारे अंदर अपने धर्म के का महत्व क्या है? क्या महत्व? परमात्मा की वाणी अमृत के समान, जहर भी अमृत बना दे ऐसी वाणी है परमात्मा। आपने कभी सुना ही होगा वो रोहिणिया चोर की बात, सुनिए ना, सुनिए ना सबने। क्या था उसके पास? क्या था? कहां से कहां पहुंच गए चोर होकर के? कहां से कहां पहुंच गया? जिस चोर को उसके पिता ने मृत्यु के समय आखिरी वचन में क्या बोला था? हाँ? ये महावीर की वाणी पर कभी मत सुनो, भगवान की नहीं, ये महावीर की वाणी पर कभी मत सुनो। क्यों? महावीर की वाणी में पावर है, जीवन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाता है, आदमी के जीने का तरीका साफ सुथरा हो जाता है। अगर ये साफ सुथरा होगा तो क्या होगा? चोरी का धंधा बंद कर देगा, वो चोरी करना बंद कर देगा। इसलिए पिताजी ने मना किया था कि तुम महावीर वाणी बस मत सुनो। अब वो रोहिणी चोर को बहुत बार वहां से आने जाने का काम करता, जब भगवान का समोसन लगाना, एक बार जब उसको निकलना ही पड़ा, उसके सामने से जाना ही पड़ा, उसको लगा ये महावीर की आवाज कहीं सुनाई मत दे, क्योंकि भगवान की वाणी कितनी दूर तक जाती है? 1 योजन तक। कितनी दूर तक जाती है? 1 योजन तक सुनाई देती है भगवान की वाणी। अब 1 योजन के दायरे में तो वो भी क्षेत्र है जहां से मुझे क्रॉस होना है। क्या किया उसने? कहीं सुनाई मत दे, इसलिए कान को जोर से बंद कर लिया। कान बंद करके फटाफट 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 निकल रहा था, और अचानक क्या हुआ? जल्दी निकलते निकलते पैर में कांटा लगा। कांटा लगा तो क्या हुआ? अब कांटा लगा है तो कांटे को तो निकालना ही पड़ेगा, कांटे को निकालना ही पड़ेगा। अब कांटे को निकालने के लिए कान से उंगली, कान से उंगली निकालनी पड़ी, क्योंकि कदम एक भी आगे बढ़ेगा नहीं, कांटा लग गया तो। कांटे की चुभन के कारण अब एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सकते थे। फट से कान से उंगली निकाला, कांटा निकालने लगा, उतनी देर में भगवान महावीर की वाणी सुनाई दे। क्या सुनाई दिया? देवों का वर्णन चल रहा है। भगवान बता रहे थे देव कैसे हो गए, देवों की क्या क्या विशेषता है। देव धरती से 4 अंगुल अधर रहते हैं। अब आप बोलते ना ये देवी इसको चढ़ रही, ये देवता इसको चढ़ रहे, तो पहले क्या देखना, 4 अंगुल अधर हुए कि नहीं हुए? हाँ, अगर देवी देवता है इनके अंदर तो 4 अंगुल अधर हो जाएगा। ये तो सब व्यर्थ का बकवास, कुछ भी नहीं अंदर। ये सब कुछ 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 ऊपर का होता है और आ जाता है कि कोई अच्छा, फिर सब में दृष्टि देव देवी हो वही बात करना, बाकी से कभी को कोई सरोकार नहीं। देवी देवता जन्म से 4 अंगुल अधर है। आंख की पलक झपकती नहीं है, आंख की पलक
झपकती नहीं है, पसीना नहीं आता। देव को कितनी भी गर्मी में बैठा दो, उनको पसीना नहीं आता। और गले में जो माला पहनी हुई हो, वो माला कुमलाती नहीं, वो माला सूखती नहीं, कुमलाती नहीं। ये 4 बार उन्होंने चुन के कान में चली तो गई, नहीं सुनना चाहा तो भी सुनाई दे दिया, और नहीं रखना चाहा तो भी वो क्या हो रहा है, मेरे को इसको भूलना है, मेरे को इसको भूलना है। किसको भूलना है? ये 4 बात, कौन सी 4 बात? फिर वो 4 बात याद आ जाती। जितना भूलने की कोशिश करता तो क्या होता? हाँ, मेरे को ये बात भूलना है, मुझे ये बात महावीर की याद रखनी नहीं है। जैसे सोचे तो वो बात पहले याद आ जाती। ऐसा करते 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 वो चोर पूरे राजगीर नगर में जिसका तहलका, कई बार पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पकड़ में नहीं आता। जबरदस्त चोर, मतलब सधा हुआ था। क्या बोलेंगे इसको? सधा हुआ चोर था, कभी पकड़ में न आए, वैसा चोर। संयोग से अभय कुमार की बुद्धि से वो पकड़ा तो गया, पर ये वास्तव में चोर है क्या, इसको पता लगाने के लिए उसे भोजन कराया गया। भोजन में कुछ ऐसी जिससे कुछ मद चढ़ जाए, जिससे आदमी थोड़ा सा मदोन्मत्त हो जाए, वैसी कोई चीज खिला दी गई। और वैसा खाने के कारण वो नींद जैसे में चला गया, होश उसका उड़ गया, बेहोशी जैसी स्थिति आ गई। उस स्थिति में उसको एक ऐसे कमरे में ले जाकर लेटा दिया गया कि जहां चारों तरफ खुशनुमा वातावरण हो, लगे ये देवलोक ही है। क्या लगे? ये देवलोक ही है। जब उसको थोड़ा होश आने लगा तो पूछा गया, सामने अप्सराएं खड़ी है, स्वामी आप इस देवलोक में पधारे, आपकी जय हो, विजय हो। स्वामी बताने की कृपा करें, आपने पूर्व जन्म में कौन कौन सा अच्छा काम किया जिसकी बदौलत आप ये देवलोक में जन्म लिए। तो मना कर, मैं देवलोक में कब आ गया? तो सब देवलोक जैसा ही, अप्सराएं खड़ी है, वातावरण पूरा देवलोक का। मैं मरा कब? यहाँ आया कैसे? अब भगवान महावीर की वाणी उस समय काम आई। भगवान महावीर की वाणी काम आई, ये देवलोक नहीं, ये मेरे को छुड़ा जा, ये अप्सरा नहीं, तो जमीन में खड़ी होती तो क्या होती? 4 अंगुल अधर होती। कहीं नहीं देवी है तो पसीना तो आ ही रहा है, पलक झपक रही है, माला भी थोड़ी मुरझाने लगी। 100% मेरे को, हाँ, मेरे को अपने चंगुल में करने के लिए कुछ साजिश रची गई। मैं बोलना चालू किया, उसको भी समझ आ गया कि ये क्या है, मैं सत्य उगल दूं, पर मुझे भी समझ है यहाँ सत्य नहीं बोलना है। मैंने दान दिया, पुण्य किया, इतने मंदिर बनाए, इतने लोगों को कराया, जितना जितना अच्छा काम है दुनिया के अंदर, सारे अच्छे काम गिनाए, मैं उसकी बदौलत देवलोक में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चोर तो नहीं। अगर चोर होता तो थोड़ा मदोन्मत्त होकर क्या होता, जो है जैसा है उसको वो वैसा बोल देता, पर ये मदोन्मत्त में भी जैसा है वैसा बोल नहीं रहा है, मतलब ये वास्तव में ऐसा है नहीं, ये वास्तव में चोर नहीं है। वहां अभय कुमार के चंगुल से वो बच गए। अभय कुमार की बुद्धि भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाई, वो वहां के चंगुल से बच गया, लेकिन बचा तो विचार आया, ये महावीर की वाणी ही थी जिसने मुझे आज चोर साबित होने से बचा ली। नहीं तो आज मैं क्या होता, चोर ठहरा जाता और आज मेरे को यहाँ जेल के शिकंजों में सड़ना पड़ता। पर महावीर की वाणी सीधा गया कहा, अगर अनमने भाव से भी सुना उसका ये असर हो सकता है, तो मैं भाव पूर्वक सुनूंगा तो उसका कितना असर होगा। सीधा गया भगवान महावीर के समोस्तरण में, वीर देशना सुनी, वैराग्य आया और क्या ले लिया, एक सत्संग। अनमने भाव से भी किया हुआ
कितना लाभदायी होता है, कितना हमारी आत्मा के उत्थान के लिए होता है। तो ये वास्तविकता को जान करके सत्संग दुर्लभ है। सत्संग क्या है? दुर्लभ है। पर अच्छे लोगों की संगति करने वाला आदमी कभी भी जीवन में गलत काम नहीं कर सकता। उदय भान वीर भान। मंत्रीश्वर के आते ही साथ चरणों में नमन करने के बाद मंत्रीश्वर ने उनसे कड़कड़ाते शब्दों में प्रश्न किया, तुम रानी के महल में गए थे? क्यों गए थे? उदय भान वीर भान ने कहा, आप हमारे पिता की जगह है, आप हमारी माता के स्थान में, हम आपसे कुछ भी छुपाएंगे नहीं। जो है जैसा है आपके दिए संस्कार, हम उसको कभी व्यर्थ जाने नहीं देंगे। हमने धार्मिक अभ्यास किया है, जिन वाणी का हमने अभ्यास किया है, जैसा है वैसा बोलेंगे, नहीं तो हमारी आत्मा का नुकसान होगा, हम दुर्गतिगामी बनेंगे। हमको दुर्गति में जाना नहीं। हुआ क्या ये बोलो? कड़कड़ाते शब्दों में पूछा तो जवाब था, जिस दिन शादी होके आई हमारी माँ, हम पहले दिन उनके पास नमन करने गए थे। वो घटना से लेकर आज तक की सारी घटना जैसी थी वैसी बता दी। मंत्रेश्वर को यकीन तो हुआ ये लड़के गलत काम तो नहीं कर सकते, और इनकी बोली से भी लग रहा है कि ये कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहे। नहीं तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति के थोड़े शब्दों में, लक्षण में कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ कुछ ना कुछ तो काल है। लेकिन मुझे क्या करना? इनका सर ले जाना तो है, लेके जाना तो पड़ेगा। मैं करूं क्या? उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पिताजी के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। श्री रानी को भी खुश रखना है, और खुश रखने का एक ही उपाय है, तुम्हारा उनको सिर चढ़ ले जाइए। इसी काम के लिए आप आए, आप पिताजी की आज्ञा पूरी करिए। हमारे पिताजी के जीवन के सुख में कोई आंच के निमित्त हम ना बने, उनके सुख में कोई दखलंदाजी हमारे निमित्त से ना आए। अगर हमारे पिताजी का सुख है तो आप बिल्कुल हमारा सर घर से अलग कर दो और उनकी इच्छा और आज्ञा के मुताबिक सब लेके चले जाए। ये कैसे हो सकता है? ये काम मैं कैसे कर सकती? आप नहीं कर सकती। पिताजी की आज्ञा का पालन हम करेंगे। और उनके हाथ से उदय भान ने तलवार खींच ली। उदय भान के हाथ से वीर भान ने तलवार खींची। पहले मैं दूंगा अपना सर। दोनों के हाथ से मंत्रीश्वर ने तलवार, ये क्या है? जो करना है मुझे करना है, तुमको नहीं करना है। मुझे आदेश मिला है, सर मैं काटूंगा, तुमको अपने आप काट के लिए नहीं। हम पिताजी की आज्ञा हम फॉलो करने को तैयार है। अगर हमारे पिताजी की इसमें खुशी है तो हम पिता की खुशी के लिए सब धड़ सब अलग कर सकते हैं, प्राण देने को तैयार है। पर एक पिताजी से जरूर कहिएगा हमारी बात कि वो धर्म के लिए हमेशा तैयार है। जो हमारी नई माँ आई है वो धर्म के विपरीत चलती है। इतना संदेश हमारे पिताजी को जरूर देना, लेकिन ये सब घर से अलग करेंगे। तलवार उदय भान ने फिर से खींच ली। सिलसिला थोड़ा सा चला, उदय भान से वीर भान से मंत्री से वापस, मतलब एक तलवार सबके बीच घूमने लगी। लेकिन सर धड़ से अलग करने के पहले मंत्रेश्वर उनको क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं, क्या बात बोलेंगे, उसका देखा अगले वर्तमान जो यानी भगवंत ने देखा होगा कहा जाए। आओ आओ श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा अमर पर प्रभु करो, आओ आओ प्रकार, ये स्वरूप समझना बिना आयो दुख समझा
वल्लभ जिन कुसुम श्री निपुणाचरणे प्रणाम निपुणाचरणे प्रणाम। पहचान ले। कॉमर्स वाले कोई आओ आना